अगर आप भी कम कीमत में एक बेहतरीन टॉर्च खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एवररेडी की DL95 टॉर्च का रिव्यू देने वाला हूँ। इसका MRP 599 है, लेकिन ये आपको 429 की अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें साथ में क्या क्या एसेसरीज मिलती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये छोटा सा बॉक्स निकला है, तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमको मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप सी चार्जिंग केबल, साथ ही इसकी साइड स्ट्रिप जो है ये हमें साथ में मिली है। तो यहाँ पे इसमें जो चार्जिंग केबल है ये टाइप सी वाली है। टॉर्च में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट होना हमारे लिए सुविधाजनक है, क्योंकि ज़्यादातर अब फोन्स टाइप सी चार्जिंग वाले आने लगे हैं। अगर किसी कारणवश ये चार्जिंग केबल खो भी जाती तो हम अपने फ़ोन की चार्जिंग केबल से इसे चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब हम बॉक्स से टॉर्च को बाहर निकालते हैं। मैं वीडियो में ही आगे इस टॉर्च के द्वारा चार्जिंग के दौरान कितना पावर कंज्यूम किया जाता है, साथ ही जब हम इसको विभिन्न मोडों में यूज़ करते हैं तो कितना ये पावर कंज्यूम करती है, कि सारी डिटेल टेस्टिंग में दिखाऊंगा। एवररेडी ने हाई बीम के लिए यहाँ पर एक पावरफुल LED का यूज़ किया है। यहाँ पर साइड लाइट है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉर्च को ऑपरेट करने के लिए सिंगल स्विच है, जिससे हम अलग अलग मोड का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे इस टॉर्च में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो आपको रिचार्जेबल टॉर्च लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें चार्जिंग पोर्ट टाइप सी हो, जिससे आपको चार्जिंग केबल या उस टॉर्च का चार्जर कैरी करने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब मैं टॉर्च को ऑन करता हूँ। स्विच को जब हम सिंगल प्रेस करते हैं तो हाई बीम में हाई इंटेंसिटी के साथ इसकी फ्रंट LED लाइट जो है वो जलती है, लेकिन ट्वाइस टाइम स्विच को प्रेस करने पे ऑटो फ्लैशर ऑन होता है और फिर से स्विच को प्रेस करने पे फ्रंट LED लाइट बंद हो जाएगी। स्विच को लॉन्ग प्रेस रखने पर साइड लाइट हाई इंटेंसिटी के साथ ग्लो करती है। स्विच को एक बार फिर से प्रेस करने पर साइड लाइट लो इंटेंसिटी के साथ ग्लो होती है। स्विच को हम फिर प्रेस करते हैं तो हमारी साइड लाइट बंद हो जाती है। मैंने आपके साथ यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजन की कुछ कस्टमर रिव्यू की फोटोज जो हैं वो शेयर की हैं। इन फोटोज को देखकर आप इस टॉर्च के हाई बीम फोकस इंटेंसिटी का अनुमान लगा पाएंगे। एवररेडी ने इस टॉर्च को स्पेशली फार्मर्स के लिए ही लॉन्च किया है। अगर हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6 आवर का रन टाइम इस टॉर्च का हाई बीम में है। साथ ही 3 आवर हाई साइड लाइट और 10 आवर डिम साइड लाइट रन टाइम दिया गया है। अब मैं आपको ये टॉर्च चार्जिंग के दौरान कितना पावर कंज्यूम करती है उसे पावर मॉनिटर में टेस्ट कराता हूँ। हम इसकी चार्जिंग केबल जो है उसी टॉर्च के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस तरह से चार्जिंग केबल को चार्जिंग पोर्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं चार्जिंग के लिए एक फास्ट चार्जर जो कि 33 वाट का है का यूज़ करने वाला हूँ। हमने चार्जर के साथ चार्जिंग केबल कनेक्ट कर दी है। मैं इसे पावर मॉनिटर में प्लग करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्विच में एक बैकलाइट लगी है जो कि चार्जिंग इंडिकेटर का काम करती है। जब तक वो ब्लिंक करेगी इसका मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है, और जब ब्लिंक करना बंद कर दे, कंटिन्यू ग्लो हो, तो चार्जिंग हो चुकी है। साथ ही आप पावर मॉनिटर में देखेंगे 5 वाट पावर जो है वो इस समय टॉर्च द्वारा चार्जिंग के दौरान लिया जा रहा है। तो पावर कंजम्पशन जो है वो 5 वाट है। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग आपको नहीं मिलती है। इससे हमें ये पता चलता है कि आप कोई भी 10 वाट का चार्जर जो है इस टॉर्च को चार्जिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टॉर्च में यूज़ होने वाले इंटरनल पार्ट्स देखने के लिए हमको टॉर्च को ओपन करना होगा, जिसके लिए इसमें लगे ये स्क्रूज आप देख पाएंगे। यहाँ पर स्क्रूज लगे हैं, इनको हमें अनस्क्रू करना होगा। कुल यहाँ पर 9 स्क्रूज जो हैं वो लगे हुए हैं। चलिए अब हम इनको अनस्क्रू करते हैं, जिसके बाद टॉर्च में कौन से इंटरनल पार्ट्स यूज़ हुए हैं उन्हें हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके इन स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेता हूँ। इंटरनल पार्ट्स देखने और साथ ही टेस्टिंग के बाद ही हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज कर पाते हैं। यहाँ पर एक सील लगी है जो कि वारंटी सील है। मैंने इसे निकाल दिया है, जिसके बाद हम टॉर्च को अब ओपन कर रहे हैं। एवररेडी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर सच में वो किसानों के लिए एक सर्च लाइट बना रही है, किसानों के हित को भी ख्याल में रखते हुए, तो यहाँ पर उसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर यूज की गई है उससे एक अच्छा बैटरी बैकअप तो नहीं मिलेगा। अगर बैटरी बैकअप मिलता भी है तो हमें एक अच्छी लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली है, जैसा कि सर्च लाइट में होता है। बैटरी को अनप्रोफेशनल तरीके से जुगाड़ के द्वारा डबल साइडेड टेप की सहायता से बॉडी के साथ जोड़ा गया है। चलिए हम बैटरी को निकाल कर ये देखते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। मैंने बैटरी को हाउसिंग से अलग कर दिया है। यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी को अब हम देखते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है।
आप देख पाएंगे 2200 मिली एम्प पावर की लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर यूज की गई है, जिसकी 8.14 वाट आवर कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है। चलिए अब मैं इस टॉर्च में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सर्किट में काफी सारे असेंबली कंपोनेंट जो हैं वो लगे हुए हैं। साथ ही लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर टाइप सी टाइप चार्जिंग कनेक्टर जो है वो यूज किया गया है। सर्किट बोर्ड के बैक साइड में आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई कंपोनेंट हमें नहीं लगा हुआ दिख रहा है, यानी ये सिंगल साइडेड पीसीबी है, जिसमें इस साइड से केवल वायर जो हैं वो पीसीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए होल्स दिए गए हैं, जिनके द्वारा वायर दूसरी साइड हमारे पीसीबी के पैड्स के साथ कनेक्ट है। पीसीबी में यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे असेंबली कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिनमें TP4056 का यूज़ किया गया, जो कि लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग आईसी है, जिसके द्वारा लिथियम आयन बैटरी को प्रोटेक्टेड वे में स्लो चार्जिंग दी जा सकती है। यहाँ पर 1 एम्पियर मैक्सिमम चार्जिंग जो है वो TP4056 के द्वारा दी जा सकती है। साथ ही आपको यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो कि 8 पिन की आईसी है लगी हुई दिख रही होगी, जिसके द्वारा सिंगल स्विच की ही सहायता से हम विभिन्न मोड जो हैं उनको सिलेक्ट कर पाते हैं। कुछ और एसएमडी कंपोनेंट्स जैसे एसएमडी ट्रांजिस्टर का भी इस सर्किट में यूज किया गया है। साथ ही एक एसएमडी एलईडी जो कि बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन के लिए यूज की गई है। सर्किट बोर्ड में कुछ एसएमडी रजिस्टर साथ ही एसएमडी कैपेसिटर का भी यूज किया गया है। एलईडी को ऑपरेट कराने के लिए किसी भी तरह के इंडक्टर का यूज नहीं किया गया है। जैसे जैसे बैटरी डाउन होगी वैसे वैसे लाइट इंटेंसिटी लो होती जाएगी। अगर इंडक्टर का यूज किया जाता तो बैटरी डाउन होने की स्थिति में भी हमें कांस्टेंट लाइट इंटेंसिटी जो है वो मिलती रहती, जो कि एक अच्छी टॉर्च होने के लिए होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब मैं टॉर्च के मेन बीम में यूज होने वाली एलईडी को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लास्टिक के रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है, जिसके द्वारा लाइट का बीम जो है वो बनता है। साथ ही आप देखेंगे इसमें जो एलईडी यूज की गई, नॉर्मली इसी तरह की एलईडीज जो हैं वो टॉर्चों में यूज की जा रही हैं। यहाँ पर मेन एलईडी की बात करें तो उसकी भी क्वालिटी एवरेज है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस टॉर्च का बैकअप जो है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक और लिथियम आयन सेल जो है यहाँ पर आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आपका बैटरी बैकअप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि चार्जिंग के लिए TP4056 का यूज़ किया गया है, ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा बैटरी लगाने की वजह से चार्जिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको विभिन्न मोडों में कितना करंट कंज्यूम होता है उसकी रीडिंग मल्टीमीटर में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हाई बीम में आप देख पाएंगे 198 मिली एम्पियर करंट जो है वो टॉर्च द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। हाई इंटेंसिटी में साइड लाइट में 180 मिली एम्पियर करंट जो है टॉर्च द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, जबकि लो यानी डिम साइड लाइट में आपको 60 मिली एम्पियर करंट जो है वो टॉर्च द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम मेन बीम में फ्लैशर यूज करते हैं तो करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पर इसकी जो रीडिंग है उसका जो एक्यूरेट अनुमान है वो हमें नहीं लग पाएगा। मैंने इस टॉर्च को आपके सामने टेस्ट करके दिखाया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस टॉर्च को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।